इवन आप किसी के साइन से भी सोचो, आप पहचान सकते हैं कि उसका पर्सनालिटी कैसा है। ये चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को कि आप हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर भी बता देगा कि आपका पर्सनालिटी क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है सब कुछ। आज मैं आपके लेकर के आई हूँ संडे स्पेशल का संडे वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ इसके बारे में, ठीक है। पेपर के साथ एक एक्स्ट्रा बुक आता है, हिंदी मिलाप। इसमें इतने अच्छी बातें दी हुई रहती है, इतनी अच्छी जानकारी दी हुई रहती है। मैंने सोचा पहले तोड़ के इसका वीडियो बनाऊं, फिर मैं सोचा क्यों नहीं, ये संडे को ही आता है तो क्यों ना मैं संडे को ही इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में पहला आर्टिकल है, हंसते हंसते रहिए स्वस्थ। मतलब ये बुक में ना एक चीज मेरे को बस प्रॉब्लम लगती है, इस बुक में इतना शुद्ध हिंदी दिया रहता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद भी कुछ वर्ड्स में कंफ्यूज रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हंसना एक निःशुल्क दवा है जिसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल सही है। यदि कोई हंसने का व्यायाम नियमित रूप से करता है तो उसकी पुरानी बीमारियां जैसे खांसी, गठिया, एलर्जी, दिल की बीमारी ठीक हो सकती है। हंसने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, कमर की मांसपेशियों का दर्द, तनाव, उदासी भी कम हो सकती है। इवन हंसने से आप जहां भी रहेंगे वहां पे पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपको बड़ा मजा आएगा काम करने में। तो और सेकंड पेज में क्या दिया हुआ है, पेट के कैंसर का कारण भी नमक हो सकता है। वैसे भी सब बोलते हैं नमक कम खाना चाहिए। तो नमकीन भोज्य पदार्थों का सेवन पेट के कैंसर की संभावनाओं को दुगना कर देता है। थोड़ा कम नमक खाइएगा आप लोग। अगर ये बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। समाज सेवा कीजिए, लंबी आयु पाइए। समाज सेवा करना अच्छा होता है, किया करिए। तो उसके बाद यहाँ पे कितना अच्छा टॉपिक दिया हुआ है फ्रेंड्स, झुर्रियों से त्वचा को बचाइए। झुर्रियां बेसिकली कब आती है, जब लोग बूढ़े होने लगते हैं, लेकिन आजकल बहुत कम एज से ही झुर्रियां स्टार्ट हो जाती है। तो इसका कारण यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, उम्र के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का कम बनना, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, लंबी बीमारी, नींद पूरी ना होना, तनाव व चिंता करना। इवन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे और एक बात लिखा है कि अधिक डाइटिंग करने से भी त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है। तो भाई खाना कंट्रोल में खाओ, डाइटिंग मत ही करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बुढ़ापा होने से तो ज्यादा अच्छा है। बता दो ये नागराज है जो लॉकडाउन में प्रकट हुए हैं और वो बार बार आ जाते हैं। तो यहाँ पे और एक आर्टिकल दिया हुआ है, योग द्वारा संभव है मधुमेह का उपचार। तो योग तो अच्छा होता ही है, आप रोज करिए तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक चीज दिया हुआ है, भारतीय रसोई का हर मसाला कोई ना कोई औषधीय लाभ देता है। चलिए मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी सारे ही मसालों में होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लौंग के बारे में, हल्दी के बारे में, अदरक के बारे में, लहसुन के बारे में, धनिया के बारे में, जीरा के बारे में, मेथी और नींबू के बारे में। तो लौंग के बारे में ये क्या कहते हैं, लौंग दांत के बीच में यदि दबा ली जाए तो दांत दर्द से राहत होता है। हल्दी के बारे में क्या है, हल्दी हमें जुकाम से बचाती है, इसलिए आपको गुनगुने दूध में हमेशा ही हल्दी मिला करके पीनी चाहिए। अदरक से खांसी हो, जुकाम हो, अदरक आपको उससे राहत पहुंचाता है। मतलब सिंपल, आप अदरक की चाय पी लो, उससे सर्दी खांसी तो ऐसे ही दूर भाग जाती है। उसके बाद है लहसुन। लहसुन से जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, उच्च रक्तचाप तो हाई ब्लड प्रेशर की जिनको बीमारी रहती है, अगर वो लहसुन रोज खाते हैं तो उनका हाई बीपी भी कंट्रोल में रहता है। धनिया, ये धनिया का बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, जो हरा धनिया होता है ना फ्रेंड्स, धनिया को अगर आपके मुंह में छाले हैं तो हरी धनिया को साफ करके थोड़ा चबा लीजिए, अगले ही दिन छाले खत्म हो जाएंगे। मैं ये ट्राई करके देखने वाली हूँ। जीरा बेसिकली क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब जो पाचन तंत्र में प्रॉब्लम होता है ना फ्रेंड्स, वो उसको दूर करता है। उसके बाद ये लोग लिखते हैं मेथी के बारे में, मेथी रक्त में कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखता है। मतलब जो ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये कंट्रोल में रखेगा। और उसके बाद लिखा है नींबू के बारे में। तो नींबू का सुनिए, उल्टी या चक्कर आने में नींबू का रस 5 मिलीलीटर चीनी के साथ लेने से आराम मिलता है। तो ये भी जिनको बहुत उल्टियां होती है उनको ट्राई करने बोल सकते हैं आप, तो ये फायदा देगा। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, अपने किरदार की तरह ही नजर आते हैं के मेनन। मैं भी के मेनन की बहुत फैन हूँ। मतलब ये लोग ये जो भी रोल करते हैं ना फ्रेंड्स, वो ऑसम रहता है, ऑसम। मुझे बहुत पसंद है इनका रोल। उसके बाद
यहाँ पे और दिया हुआ है जो ठंडे शीतल पेय होते हैं, मतलब जो वो सब नहीं आते हैं फ्रेंड्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना तो वैसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट मतलब चीनी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो और सोडा भी कुछ ज़्यादा ही रहता है सब में, तो उससे अच्छा है कि आप घर में नींबू नॉर्मल मतलब घर में आप नॉर्मल नींबू का रस पी लो, मतलब शिकंजी पी लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा ही शौक रखते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने का। तो ये कोल्ड ड्रिंक बनता कैसे है? तो ये बनता है कार्बोनिक गैस या कार्बन डाइऑक्साइड को कृत्रिम रूप से मिलाने से, मतलब बनाने से ये बनता है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ फायदा लिखा हुआ है कि ग्रीष्म में मतलब गर्मियों में प्रायः पेट की शिकायतों को दूर करता है, बट कोल्ड ड्रिंक पीना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आपका ये हो रहा है तो। अगला आर्टिकल बहुत अच्छा है, इसमें जब सिर दर्द से हो परेशान, अक्सर लोगों को सिर दर्द रहती है, तो उसके लिए आपको पहले जानना है कि रीजन क्या क्या है। इसमें बहुत अच्छे रीजंस दिए हुए हैं, जैसे अगर आपका कमजोर आई साइट है तो सर दर्द होगा, मतलब आई और हेड स्ट्रेस के कारण भी सर दर्द हो सकता है। आई मसल्स अगर आपके कमजोर हो रहे हैं तो भी सर दर्द होगा। ब्लड प्रेशर हो गया, माइग्रेन से, साइनस के कारण या फिर नोजल कंजक्शन के कारण भी सर दर्द हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बचने के उपाय भी ढेर सारे दिए हुए हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि पहला तो आप आई साइट अपना, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो अपना आई साइट चेक करवाते रहें तो ज्यादा अच्छा, मतलब आप एक रूटीन में रहेंगे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है आंख में। उसके बाद लिखा है यहाँ पे आई साइट ठीक रखने के लिए आप आंवले का पाउडर या त्रिफला का रोज सेवन कर सकते हैं। समय पर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहें। बहुत समय तक खाली पेट ना रहे, क्योंकि ये मुझे भी पता है फ्रेंड कि अगर आप खाली पेट रहते हो तो गैस से भी आपका सर दर्द होता है और वो बहुत असहनीय होता है। या फिर कभी कभी जुकाम की वजह से भी सर दर्द होता है, तो आप सिंपल अदरक की चाय या फिर कुछ काढ़ा पी लीजिए तो बहुत फायदा करेगा आपको। और यहाँ पे लिखा है नींबू के पत्तों का रस गर्म पानी में मिला ले और उससे स्टीम ले, उससे भी बहुत फायदा होगा। तो ये तो मेरे को बहुत अच्छा फ्रेंड्स ये पॉइंट लगा कि नींबू का पत्ता लेना है, उसको आपको पानी में बॉईल करना है और उससे ही आपको स्टीम लेना है, उससे भी आपका सर दर्द बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत आराम मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी और मैं आपको बताऊंगी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में। और देखिए फ्रेंड, ये आर्टिकल सबसे अच्छा है। ये सोचिए, हस्ताक्षर बताते हैं व्यक्तित्व। ऐसा हो सकता है कि मतलब आपका सिग्नेचर आपका पर्सनालिटी बता सकता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल वैसा दिया हुआ है। और इवन ये आर्टिकल में मेरे को एक पॉइंट बहुत सच भी लगा जो मेरे बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला पॉइंट क्या है इसमें, जो व्यक्ति अपने सिग्नेचर का पहला शब्द बड़ा रखता है वह व्यक्ति उतना ही विलक्षण प्रतिभा का धनी। बहुत ज्यादा हिंदी लिखते हैं इसमें भाई, मतलब बहुत प्रतिभा, टैलेंट बहुत ज्यादा होता है उनमें, और वो बहुत पॉपुलर होते हैं और हाई पोस्ट को प्राप्त करने वाले होते हैं। सेकंड पॉइंट है, हस्ताक्षर में पहला शब्द बड़ा व बाकी के शब्द सुंदर व छोटे छोटे आकार के होते हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे हाई पोस्ट पर चढ़ता है। जिसका हस्ताक्षर अस्पष्ट और जल्दी लिखने वाला होता है वो आगे जाकर के राजनीतिज्ञ या अपराधी बनते हैं। कहीं आपका राइट सिग्नेचर तो ऐसा नहीं है। और जो काफी छोटा व शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर लिखते हैं वे भी जाते हैं अपराध के क्षेत्र में। जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइनें खींचता है वह व्यक्ति बहुत भावुक होता है, मतलब इमोशनल होता है, और मानसिक रूप से भी थोड़ा कमजोर होता है। पैसा जीवन में अच्छा होता है परंतु वह बहुत कंजूस स्वभाव का होता है। ये टैलेंट बस मेरे में ही कुट के भरा हुआ है। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के शब्दों को काफी घुमा करके सजा कर प्रदर्शित करता है वो व्यक्ति किसी न किसी हुनर का मालिक होता है। तो देख लो आप लोग ये सब सिग्नेचर में से कौन से हैं और अपने आप को आप पहचान लो कि आप कैसे हैं। इवन आप किसी के साइन से भी सोचो, आप पहचान सकते हैं कि उसका पर्सनालिटी कैसा है। ये चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को कि आप हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर भी बता देगा कि आपका पर्सनालिटी क्या है। तो बस ये बुक में आज इतना ही दिया हुआ है। ये बुक मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे और एक लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी, लास्ट पेज में ये दिया हुआ था कि खतरे में तो नहीं है पर मुहाने पर खड़े हैं हिंदुस्तान के फेफड़े। आपको पता है फ्रेंड, दुनिया सही तरीके से सांस ले सके इसलिए कम से कम धरती के 33% हिस्से को जंगलात होना चाहिए, मतलब 33% हिस्से में जंगल होना चाहिए।
इसी को मद्देनजर रखते हुए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनी थी और इसी सिद्धांत को 1988 तक जारी रखा गया, लेकिन 1988 के बाद इसको बंद कर दिया गया। बस इसी कारणों से मतलब जो जंगल लगाना बंद हो गया, जंगल को मतलब जंगल के प्रति हम लोगों का ध्यान हट गया कि हम पेड़ पौधे पे ध्यान दे, बस इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगी। वैसे अभी भी थोड़े बहुत उगाए जा रहे हैं पौधे, वन क्षेत्र में पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है अगर अभी का सिनारियो देखा जाए, लेकिन फिर भी हम आज ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां से थोड़े से घिसके और भयावह समस्याओं से हम घिर सकते हैं। तो पेड़ लगाइए, सुरक्षित रहिए। अब मैं आपसे मिलूंगी एपिसोड 2, मतलब जब मेरा नेक्स्ट संडे को आर्टिकल मैं बोल रही हूँ, जब नेक्स्ट संडे को ये बुक आएगा तो मैं ये बुक के साथ फिर से आपको मिलूंगी और इसमें जितनी भी कूट के जानकारियां भरी हुई है मैं सब आपको दूंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।